हार्ड। आज हम लोग पढ़ेंगे पोएट्री। लिटरेचर ना द ट्रू ब्यूटी पढ़ चुके बेटा। दूसरा पार्ट इसी के आगे वाला खोल लो। पार्ट का नाम बेटा ऑन हिज ब्लाइंडनेस, अपने अंधेपन पर। इस पाठ को लिखा बेटा जॉन मिल्टन ने, जिन्होंने द पैराडाइज लॉस्ट और द पैराडाइज रीगेंड नामक 2 महाकाव्य लिखकर अंग्रेजी साहित्य को धर्मांत किया। और बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन ये दोनों फेमस। उस महाविद्वान के द्वारा लिखा गया यह पाठ, यानी कि हल्के में न लेना। महाविद्वान क्यों कहा है? ये समझ। इन्होंने जब ये 2 महाकाव्य लिखे तो इसके उस महाकाव्य के अंतिम पन्ने पर नीचे लिखा कि दिस इपिक इज नॉट फॉर द स्ट्रीट वॉकर्स बट फॉर द स्कॉलर। यह महाकाव्य गली में घूमने वालों के लिए नहीं है, बल्कि विद्वानों के लिए। समझाएं? यानी कि विद्वान जब इसको पढ़ेगा तभी समझ आएगा। आप कक्षा 11 में हिंदी में कबीरदास जी को पढ़ा होगा। क्या पढ़ा? काहिर नलनी तू कुमिलानी तेरे ही नाल सरोवर पानी। अरे कहीं बिलायत नहीं बोल रहे हैं यार, तुम्हारी किताब से बोल रहे। तुलसीदास जी को आपने पढ़ा कि अबलो नसानी अबना न सही हूँ। पढ़ा? बताइए, गाने तो उन्होंने लिखा। जब इन कविताओं को आप पढ़े तो अपने मन से आप इसका अर्थ निकाल पाए, है ना? किसी विद्वान ने उसको बताया कि इसमें क्या लिखा गया है, तब आपकी समझ में आएगा। ठीक है? आज भी गाना है, कांटा लगा मुन्नी सीला मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं। आज तो गाने हैं। कबीरदास जी, सूरदास जी, तुलसीदास जी ने गाना लिखा, उसको आम आदमी नहीं समझ पाता बेटा। उसको समझने के लिए किसी विद्युत दिमाग की आवश्यकता होती है। आज गाना है, कांटा लगा मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं। रिक्शेवान रिक्शा चलाता है, टेप अपना खोल देता है, गाना सुनता है, रिक्शा भी चलाता है, गाना भी सुनता और समझता भी है कि मैं क्या सुन रहा हूं। सुनिए, तो आप इस समय जो पढ़ने जा रहे हो, सूर कबीर तुलसी जैसे कवियों की श्रेणी में जॉन मिल्टन आते हैं। मेरी बात सुनो। उस महाविद्वान के द्वारा लिखा गया यह पाठ। ठीक है? जॉन मिल्टन ग्रीक के एक महान कवि, जिसका नाम था पेट्रार्च, उनके पेट्रार्च के गीतों से ये बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। जैसे आजकल आपके यहाँ कुमार विश्वास है, दिनकर वाली स्टाइल से बहुत ज्यादा प्रभावित है। रामधारी सिंह दिनकर उसी स्टाइल में ज्यादातर अपनी कविताएं लिखते हैं। उसी प्रकार से जॉन मिल्टन ग्रीक के महान कवि पेट्रार्च की स्टाइल से बहुत ज्यादा क्या थे, प्रभावित है। तो शुरू में जो इन्होंने कविताएं लिखी वह पेट्रार्चियन सॉनेट के आधार पर लिखी। जब ये फेमस हो गए, लोग इनको जानने लगे, तो इन्होंने अपनी एक स्टाइल निकाली, एक सॉनेट निकाला जिसे मिल्टॉनिक सॉनेट कहा गया। क्या क्या? मिल्टॉनिक सॉनेट। मिल्टॉनिक सॉनेट क्या है? मिल्टॉनिक सॉनेट की एक खासियत है। यह सॉनेट की एक खासियत होती है कि 14 लाइन की होती है। सॉनेट में 14 लाइनें होती हैं। ठीक है? और एक राइम स्कीम होती है। मिल्टॉनिक सॉनेट, शेक्सपियरियन सॉनेट, वर्ड्सवर्थियन सॉनेट, नाम सुना होगा सब। इन सब ने अपना अपना सॉनेट बनाया। तो मिल्टॉनिक सॉनेट की खासियत क्या है कि 14 लाइन की कविता है और इसमें एक राइम स्कीम।
राइम स्कीम क्या है? ए बी राइम स्कीम क्या है बेटा? ABBA, ध्यान सुनो, राइम स्कीम है ABBA ABBA CDE। राइम स्कीम कैसे निकाली जाती है बता दिया बेटा, बताया था ना कि रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। देखो दोनों के अंत में मम आया हिंदी में ना, उसी प्रकार से अंग्रेजी में भी देखो बेटा, पहली लाइन के अंत में लिखा स्पेंट, ट को आपने क्या माना? ए। दूसरी लाइन के अंत में लिखा हुआ वाइड, ड को क्या माना? उच्चारण नहीं मिला, ड मान लिया बी। फिर हाइड, ड क्या माना था? बी। फिर लिखा होगा बेंट, स्पेंट, बेंट, स्पेंट को क्या माना था? ए, तो बेंट को क्या माना? ए। तो इतना बना राइम स्कीम ABBA। पांचवी लाइन के अंदर लिखा बेटा प्रिवेंट, तक क्या माना था? ए। चाइल्ड, डक क्या माना था? बी। डिनाइड, डक क्या माना? बी। प्रिवेंट, तक क्या माना? ए। तो यहां तक 8 लाइनें हो गई, ABBA ABBA। अब 9वीं लाइन देखो बेटा, नीड, ईड, ईड आ रहा उच्चारण नहीं, उच्चारण मिला तो इसको मान लिया सी। वेस्ट, एस्ट, उच्चारण नहीं मिला, एस्ट आ रहा है, इसको मान लिया डी। स्टेट नहीं उच्चारण मिला तो क्या मान लिया? ई। तो नीड का उच्चारण स्पीड से मिला, तो नीड को क्या माना था? सी, तो स्पीड को सी। बेस्ट, एस्ट, रेस्ट क्या बना बेटा? डी। वे स्टेट, वेट, तो हो गया CDE। तो पूरी राइम स्कीम क्या बनी बेटा? राइम स्कीम है इसकी ABBA ABBA CDE। जैसे शेक्सपियरियन राइम स्कीम है बेटा, शेक्सपियरियन के साथ का राइम स्कीम है AABBCCDDEEFFGG। शेक्सपियरियन सबकी अपनी अपनी सॉनेट है, अपना अपना राइम स्कीम है। तो मिल्टॉनिक सॉनेट की खासियत है कि यह 14 लाइन की कविता है और इसमें एक राइम स्कीम है। राइम स्कीम क्या है बेटा? ABBA ABBA CDE। यह आपकी जुबान होना चाहिए, यह आपको तैयार होना चाहिए। शुरू की 8 लाइनों को ऑक्टेव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑक्टेव। 8 लाइनों को ऑक्टेव कहा जाता है, जिसमें कवि अपनी समस्या रखता है। और लास्ट की 6 लाइनों को सस्टेट कहा जाता है, जिसमें कवि उसका निराकरण करता है। इतना समझ गए? जॉन मिल्टन 44 साल की अवस्था में अंधे हो गए। अब पूछो कहाँ अंधे हो गए? क्योंकि ये महाविद्वान थे। तो जो विद्वान होगा अंधा होगा? नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा बताओ बेटा, विद्वानों द्वारा लिखी हुई किताबों को पढ़ करके विद्वान बनोगे, क्रिकेट खेल कर? अरे यार स्टूडेंट हो, तुमसे पूछ रहे हैं। विद्वानों द्वारा लिखी हुई किताबों को जब पढ़ोगे तब तो विद्वान बनोगे। तो ये महाविद्वान थे बेटा। तो ये किताबों को पढ़ने के क्या थे? शौकीन थे। नशा था पढ़ने का। और इनके जमाने में बाजार में विद्युतीय प्रकाश उपलब्ध नहीं था। आजकल तो हम लोग चौकस लाइट में हैं, लेकिन तब विद्युतीय प्रकाश उपलब्ध नहीं। तो ये देर रात तक दिया के सामने, अरे दिया नहीं ढेबरी, दिया के सामने बैठकर किताबें पढ़ते थे। परिणाम यह हुआ कि 44 साल की अवस्था में आंखों में कार्बन जम गया और ये हो गए क्या? अंधे। कौन? जान। तो अपने अंधेपन पर कवि ने यह कविता लिखी। कविता फर्स्ट पर्सन में, यानी कि अपने ऊपर लिखी गई। कविता की थीम है कि ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है और सर्वव्यापी है।
अपनी जादुई कलम की ताकत के माध्यम से कवि ने इस पाठ में हम पाठकों को ईश्वर की श्रेष्ठता को सिद्ध करने की कोशिश की है। उसने सिद्ध किया है कि ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है और सर्वव्यापी। हमारी बात सुन तो शुरू किया जाए। इतनी तो भूमिका थी, समझ में आया पूरी बात। तो अब बहुत कंसंट्रेट होकर के पढ़ोगे तब मौज आएगी पाठक जो बताएंगे। ठीक है, तो ध्यान सुनते हुए किताब देखो। जॉन मिल्टन 44 साल की अवस्था में अंधा हो गया है, अकेले बैठा है, अपने अंधेपन पर सोच रहा है। किताब देखिए, लिखा है कि व्हेन आई कंसीडर, कलम हाथ में चाहिए, जो वर्ड कठिन लिखते जाओ। व्हेन माने जब, आई माने मैं, कंसीडर माने सोचता हूँ, हाउ माई लाइट इज स्पेंट ere half my days in this dark world and wide, and that one talent which is dead to hide, lost with me useless. हिंदी साहित्य में भी एक सूरदास आपने पढ़ा होगा, यह सूरदास है। हिंदी साहित्य में भी एक सूरदास है, उनका एक पद है, आप सबको याद होगा, पढ़ाया गया होगा। कहत कत परदेसी की बात, तुम्हारी किताब सोलह है, भ्रमर गीत। कहत कत परदेसी की बात, मंदिर अरध अवधि बधि हमसो, हरि आहार चल जात, सस रिप बरस सूर रिप युगबर, हर रिप कीन्हो घात, मघ पंचक लई गयो सांवरो, ताते अति अकुलात, नखत वेद ग्रह जोरी अरध करी, सोई बनत अवखात, सूरदास बस भई विरह के कर बीजे प्रसाद। सूरदास गुरु जी ने जब इसका अर्थ बताया होगा तो गणित का सहारा लिया होगा। किसका था? आज दूसरा सूरदास पढ़ने जा रहे हो आप, जॉन मिल्टन यह सूरदास है। इस कविता का अर्थ निकालने के लिए भी आपको गणित का सहारा लेना पड़ेगा। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर सेंटलाडिया एंड एक्सप्लेनेशन। बहुत ध्यान सुनना पड़ेगा, एक एक चीज समझ रहे ना। तो ध्यान सुनना पड़ेगा, क्या होता है। कवि जॉन मिल्टन 44 साल की अवस्था में अंधा हो गया है, अकेले बैठा है, अपने अंधेपन पर सोच रहा है। तो अकेले बैठा है, उसके आसपास कोई नहीं, तो कहता है देखो आपको थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आ जाएगा, ये हमारी गारंटी है। लेकिन ध्यान से सुनना बेटा, मौजियल है, जब हम समझाएंगे सब समझ आएगा। तो बेटा लिखा कि व्हेन आई कंसीडर, जब मैं सोचता हूं, कंसीडर सोचना, हाउ माई लाइट इज स्पेंट, हाउ माने की कैसे, माई लाइट माने मेरा प्रकाश। मेरा प्रकाश क्या है? यह शरीर है बेटा, इस शरीर में प्रकाश नाम की चीज क्या है? आंखें यार, यही आंखें ना सब अंधेरा है। तो माई लाइट का अर्थ है माई आईज, मेरा प्रकाश माने मेरी आंखें। इज स्पेंट, पैसे वैसे, स्पेंट माने खर्च होना। तो कह रहा है कि जब मैं सोचता हूँ, है ना, कंसीडर, जब मैं सोचता हूँ कि कैसे मेरा प्रकाश खर्च हो गया है, मेरी आंखें चली गई हैं। एर माने पहले, एर माने पहले, हाफ माई डेज, हाफ माने आधा, माई माने मेरा, डेज माने दिन, मेरे आधे दिन के, एर माने पहले, मेरे आधे दिन, ये आधा दिन क्या है? दोपहर नहीं बेटा। एक इंसान
इस पृथ्वी पर कितने दिन के लिए आता है? 100 साल के लिए। कितने दिन के लिए? 100 साल। तो बताइए 100 का आधा क्या हुआ? 50। तो 50 के पहले 44 है, 50 के बाद? 50 के पहले है ना। तो एर हाफ माई डेज का क्या अर्थ हुआ? मेरे आधे दिन के पहले, यानी कि मेरी आधी उम्र के पहले। नोट, जब मैं सोचता हूं कि मेरी आंखें यानी मेरा प्रकाश मेरी आधी उम्र के पहले कैसे खर्च हो गया, तो बताइए कब खुशी होता है, दुखी होता है? दुखी होगा ना। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इन माने में, दिस माने इस, डार्क माने अंधेरे से परिपूर्ण, वर्ल्ड माने संसार, एंड वाइड माने व्यापक। तो इन दिस डार्क वाइड वर्ल्ड, सुना, इस वाइड इधर कर लो, इस अंधेरे से भरे हुए व्यापक संसार में मेरी आंखें मेरी आधी उम्र के पहले कैसे चली गई, जब कभी सोचता है तो बताइए खुशी होता है, दुखी होता है? दुखी होता है। क्यों? क्योंकि उसकी आंखों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, उसके आसपास कुछ नहीं है, केवल अंधेरा है। अंधेपन के कारण वह इन सांसारिक वस्तुओं को देखने में क्या है? असमर्थ है। पहली समस्या बताया ना कि ऑक्टेव में कभी अपनी समस्याएं गिनाएगा। 4 समस्याएं हैं बेटा। एक समस्या क्या है? फिर सुनो। कवि जॉन मिल्टन 44 साल की अवस्था में अंधा हो गया है, अकेले बैठा है, अपने अंधेपन पर सोच रहा है। तो 44 साल की अवस्था में अपने अंधेपन के बारे में सोचकर कवि जॉन मिल्टन अपने हृदय में असीमित दुख की अनुभूति कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी आंखों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, उसके आसपास कुछ भी नहीं है, केवल क्या है? अंधेरा। उसकी निगाहों में पूरा संसार अंधकारमयी हो गया है। पहली समस्या, 44 साल की अवस्था में अपने अंधेपन के कारण कवि जॉन मिल्टन इन सांसारिक वस्तुओं को देखने में क्या है? असमर्थ। पहली समस्या समझ गई। दूसरी देखो, एंड दैट वन टैलेंट, और वह एक प्रतिभा, टैलेंट माने प्रतिभा। कवि जॉन मिल्टन के पास एक प्रतिभा है। प्रतिभा कोनो लड़की का नाम नहीं है कि जॉन मिल्टन के साथ प्रतिभा नाम की लड़की है। जॉन मिल्टन के पास एक प्रतिभा है। प्रतिभा माने टैलेंट, नोट, हुनर। हुनर सोचते हो? हुनर। कवि जॉन मिल्टन के पास एक हुनर है, प्रतिभा है, टैलेंट है। वह क्या है आपको मालूम है? कविता बनाने की प्रतिभा है। अच्छा बताओ, इस प्रतिभा को पाठक ने जॉन मिल्टन को दिया? किसने दिया? ईश्वर ने दिया। कवि के पास कविता बनाने की एक प्रतिभा है जिसको ईश्वर ने उसे दिया है। ना, प्रतिभा के कोई बंधन नहीं होता। टैलेंट हैज नो बॉन्ड। प्रतिभा को आप कभी छुपा नहीं सकते हो। समझाते हैं। आप मान लीजिए एक क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी हैं, मैदान में कुछ बच्चे क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, आप भी उस मैच को देखने के लिए उस ग्रीन पार्क मैदान में जो सीढ़ियां बनी है उसी में बैठे देख रहे हो। ठीक है। एक बॉलर ने गेंद फेंकी, गेंद अटर पटर थी, मतलब रद्दी थी, धीमी थी।
बैट्समैन अगर चाहता तो उड़ा देता छक्का। बैट्समैन ने बैट घुमाया, संयोग से बैट और बॉल की मुलाकात नहीं हुई, गेंद लाइन पर थी, बताइए क्या होगा? बैट्समैन आउट हो जाएगा। इस दृश्य को जब आप देखो, आप खिलाड़ी हो अच्छे, इस दृश्य को जब आप देखोगे तो आप उछल पड़ोगे, यार इससे अच्छा तो बढ़िया हम ही खेल लेते, कहाँ यहाँ बैठे हैं। आप वहां से चल दोगे, यानी प्रतिभा उछल पड़ती है। प्रतिभा को आप कभी छुपा नहीं सकते। सूर्य के पास एक प्रतिभा है, चमकने की प्रतिभा है। जब वह बादल से ढक जाता है तो बताइए सूर्य चमकना बंद कर देता है क्या? तो जान समझे ना भाई, चमकता रहता ना। यानी कि जॉन मिल्टन के पास कविता बनाने की एक प्रतिभा है, उस प्रतिभा को उसे ईश्वर ने दिया। अब छुपाना चाहे तो विच इज डेथ टू हाइड, विच माने जो, इज माने है, डेथ माने मौत, टू हाइड माने छुपाना। जिसको छुपाना मौत है, यानी प्रतिभा को आप छुपा सकते ही नहीं हो। केवल एक चीज छुपा सकते हो, मौत, कब्र, भैरव घाट, समझे ना। प्रतिभा एक ऐसी चीज है जिसको आप कभी छुपा नहीं सकते, उछल पड़ेगी अपने आप। कब जॉन मिल्टन क्या है, जिंदा है, तो कहता है क्या कर कि लॉज्ड विथ मी यूजलेस। लॉज में जानते हो? अरे यार लॉज होटल रेस्टोरेंट सुना है, यह नहीं सुना? ठहरने का स्थान, तो उसी को यहाँ पर वर्ब बना दिया गया। लॉज माने ठहरने का स्थान, तो लॉज्ड माने ठहरी हुई है, रुकी हुई है। विथ मी माने मेरे साथ, यूजलेस माने बेकार। वह प्रतिभा मेरे पास बेकार की पड़ी हुई है। यह करने लगा। एक लड़का जो दिमागी है वो खड़ा हुआ, उसने कहा गुरुजी लंठ हो क्या? हमने कहा है। उसने कहा गुरुजी जॉन मिल्टन अंधे हुए हैं, गूंगे तो नहीं हुए हैं। हमने कहा बेटा कहना क्या चाहते हैं? तो लड़के ने कहा गुरुजी हमारे यहाँ एक कवि हुए कबीरदास, वो अनपढ़ थे, अंगूठा टीप थे, वह कविताएं बोलते थे, उनके शिष्य जो है लिख देते थे। तो जॉन मिल्टन तुमहू अंधे हुए हो, गूंगे तो नहीं हुए हो, अरे कविता बोलो कोई लिख देगा। हमने कहा बेटा प्रश्न तो तुम्हारा सही है, लेकिन जो कवि लिखा है यहाँ पर उसको समझो। गुरुजी कहना क्या चाहते हो समझाइए। तो समझो, समझना चाहोगे तो ध्यान सुनो बेटा। कविता लिखने के लिए कल्पना जरूरी है, कल्पना करने के लिए देखना जरूरी है। अरे जब बढ़िया बढ़िया चीज देखोगे तब तो कल्पना करोगे। कविता की रचना करने के लिए कल्पना जरूरी है, कल्पना करने के लिए देखना जरूरी है, और देखने के लिए आंखें जरूरी है। चूंकि कवि जॉन मिल्टन 44 साल की अवस्था में अंधा हो गया है, इसलिए वह देख नहीं सकता, देख नहीं सकता तो कल्पना नहीं कर सकता, कल्पना नहीं कर सकता तो कविता की रचना करने में क्या है, असमर्थ। यानी दूसरी समस्या क्या हुई है? 44 साल की अवस्था में अपने अंधेपन के कारण कवि जॉन मिल्टन ईश्वर के द्वारा दी गई प्रतिभा का सदुपयोग करने में क्या है, असमर्थ। कुछ समझ में आया? इतना पहले समझ में नहीं है तो पहले इतना समझ लो फिर आगे बोलेंगे। ध्यान सुनो बेटा क्या कहा। अब पढ़ाने जा रहे हैं बेटा, जो आपको हिंदी अभी समझाया उसकी एक बार सिस्टम से हिंदी समझो, फिर उसके बाद अंग्रेजी बोलेंगे। तो जो बोलेंगे अंग्रेजी उसकी हिंदी पहले सुनो,
ध्यान सुनो बेटा। पाठ का नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। इस पाठ को लिखा है जॉन मिल्टन ने, जिन्होंने द पैराडाइज लॉस्ट, द पैराडाइज रीगेन्ड नामक 2 महाकाव्य लिखकर अंग्रेजी साहित्य को धनवान किया। उस महाविद्वान के द्वारा लिखा गया यह पाठ। यह कविता एक मिल्टॉनिक सॉनेट, द पर्सनल सॉनेट ऑफ जॉन मिल्टन। इस कविता की राइम स्कीम है ए बी बी ए सी डी ई। शुरू की 8 लाइनों को ऑक्टेव कहा जाता है, लास्ट की 6 लाइनों को सस्टेट कहा जाता है। 8 लाइनों में कवि अपनी समस्या रखेगा और 6 लाइनों में उसका निराकरण होता है। अपनी जादुई कलम की ताकत के माध्यम से कवि ने इस पाठ में ईश्वर की श्रेष्ठता को सिद्ध करने की कोशिश की है। सिद्ध किया है कि ईश्वर महाहरामी पीस सर्वशक्तिमान है और समर्थ को नहीं दोष गोसाई। जो सामर्थ्यवान है चाहे जो करे सब सही है। शुरू किया जाए तो ध्यान सुनो। कवि जॉन मिल्टन 44 साल की अवस्था में अंधा हो गया है। अकेले बैठा है, अपने अंधेपन पर सोच रहा है। तो 44 साल की अवस्था में अपने अंधेपन के बारे में सोचकर कवि जॉन मिल्टन अपने हृदय में असीमित दुख की अनुभूति करता है, क्योंकि उसकी आंखों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उसके आसपास कुछ नहीं है, केवल क्या है, अंधेरा ही अंधेरा है। नोड़ा वह सांसारिक वस्तुओं को देखने में क्या है, असमर्थ। 44 साल की अवस्था में, पहली समस्या, 44 साल की अवस्था में अपने अंधेपन के कारण कवि जॉन मिल्टन इन सांसारिक वस्तुओं को देखने में क्या है, असमर्थ है। एक समस्या हो गई। जॉन मिल्टन के पास कविता बनाने की एक प्रतिभा है। ईश्वर ने जॉन मिल्टन को कविता बनाने की एक प्रतिभा दी। अगर वह उस प्रतिभा को छुपाना चाहे तो यह मौत के समान कष्टकारी है। यानी केवल मौत ही उस प्रतिभा को छुपा सकती है, केवल कब्र ही उस प्रतिभा को ले सकती है। लेकिन दुख इस बात का है कि कवि जॉन मिल्टन क्या है, जिंदा है और उसकी कविता बनाने की प्रतिभा उसके पास बेकार की पड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि कविता की रचना करने के लिए कल्पना जरूरी है, कल्पना करने के लिए देखना जरूरी है, देखने के लिए आंखें जरूरी हैं। क्योंकि कब 44 साल की अवस्था में अंधा हो गया है, इसलिए वह देख नहीं सकता, देख नहीं सकता तो कल्पना नहीं कर सकता, कल्पना नहीं कर सकता तो कविता की रचना करने में क्या है, असमर्थ। यही बोले बेटा। 2 समस्याएं समझ आ गई तो ध्यान सुनो बेटा। द पोएम, शुरू करें, ध्यान सुना। द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस हैज बीन कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन, हु हैज एनरिच्ड इंग्लिश लिटरेचर by composing the Paradise Lost and the Paradise Regained. This poem is a Miltonic sonnet. The rhyme scheme of the poem is A B B A C D E. The opening 8 lines of the poem are called octave and the rest 6 lines are called sestet. By using the power of his magic pen, the poet John Milton has tried his best to prove the supremacy of Almighty God. He has proved that God is omniscient, omnipresent, and omnipotent. The poet John Milton has become blind at the age of 34 years old. The poet John Milton has become blind at the age of 34 years old. He is sitting alone and thinking on his blindness. तो लाइन को देखो ना, sitting alone and thinking on his blindness at the age of 34 years old, the poet John Milton feels boundless grief in his heart because nothing is visible in his eyes. The whole wide world is full of darkness in the eyes of the poet John Milton.
there is nothing but darkness around him. It means because of his blindness at the age of 34 years old, the poet John Milton is not in position to see the objects of this world. पहली समस्या, John Milton has a poetic talent given by God. God has given him a poetic talent. If, as we know, talent has no bond, प्रतिभा के कोई बंधन नहीं होता. If he wants to hide his poetic talent, if he wants to conceal his poetic talent, so it is as painful as death. It means only death can swallow his poetic talent. Only grave can gobble his poetic talent. But the matter of sadness is that the poet John Milton is alive, and his poetic talent is lying with him useless. And his poetic talent is lying with him useless. Because for composing the poem, there is need of imagination, and for imagination, there is need of looking, and for looking, there is need of eyes. Since the poet John Milton has lost his eyesight at the age of 34 years old, he is not in position to use the poetic talent given by God. It means, दूसरी समस्या, because of his blindness at the age of 34 years old, the poet John Milton is not in position to use the poetic talent given by God. दो समस्या समझ आ गई? पक्का? एक बार फिर सुनो. क्या होता है? पाठ का नाम है बेटा ऑन हिज ब्लाइंडनेस. इस पाठ को लिखा है जॉन मिल्टन ने, जिन्होंने द पैराडाइज लॉस्ट, द पैराडाइज रीगेंड नामक 2 महाकाव्य लिखकर अंग्रेजी साहित्य को धनवान किया. यह एक मिल्टॉनिक सॉनेट है. इस कविता की राइम स्कीम है ए बी बी ए बी बी ए सी डी ई सी डी ई. शुरू की 8 लाइनों को ऑक्टेव कहा जाता है, जिसमें कवि अपनी समस्या रखता है, और लास्ट की 6 लाइनों को सस्टेट कहा जाता है, जिसमें कवि उसका निराकरण बताता है. अपनी जादुई कलम की ताकत के माध्यम से कवि ने इस पाठ में ईश्वर की श्रेष्ठता को सिद्ध करने की कोशिश की. उसने सिद्ध किया है कि ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है और सर्वव्यापी है. ध्यान सुनो. कवि जॉन मिल्टन 44 साल की अवस्था में अंधा हो गया है. अकेले बैठा है, अपने अंधेपन पर सोच रहा है. तो 44 साल की अवस्था में अपने अंधेपन के बारे में सोचकर कवि जॉन मिल्टन अपने हृदय में असीमित दुख की अनुभूति करता है, क्योंकि उसकी आंखों को कुछ दिखाई नहीं देता. उसकी निगाहों में पूरा संसार अंधकारमय हो गया है. उसके आसपास कुछ नहीं है, केवल एक चीज है, क्या? अंधेरा. यानी कि पहली समस्या है कि 44 साल की अवस्था में अपने अंधेपन के कारण कवि इन सांसारिक वस्तुओं को देखने में क्या है? असमर्थ. पहली समस्या समझ आ गई. जॉन मिल्टन के पास कविता बनाने की एक प्रतिभा. ईश्वर ने जॉन मिल्टन को कविता बनाने की एक प्रतिभा दी है. यदि वह उस प्रतिभा को छुपाना चाहे तो यह मौत के समान कष्टकारी है. यानी केवल मौत ही उस प्रतिभा को छुपा सकती है, केवल कब्र ही उस प्रतिभा को ले सकती है. लेकिन जॉन मिल्टन जिंदा और उसकी कविता बनाने की प्रतिभा उसके पास बेकार की पड़ी हुई है. क्यों? क्योंकि कविता की रचना करने के लिए कल्पना जरूरी है, कल्पना करने के लिए देखना जरूरी है, देखने के लिए आंखें जरूरी हैं. चूंकि कब 44 साल की अवस्था में अंधा हो गया है, इसलिए वह देख नहीं सकता, देख नहीं सकता तो कल्पना नहीं कर सकता, कल्पना नहीं कर सकता तो कविता की रचना नहीं कर सकता. यानी एक दूसरी समस्या, 44 साल की अवस्था में
अपने अंधेपन के कारण कवि जॉन मिल्टन ईश्वर के द्वारा दी गई प्रतिभा का सदुपयोग करने में क्या है, असमर्थ। दोनों समस्या समझना गई, ध्यान से रखो। शुरू करें। द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस has been composed by John Milton, who has enriched English literature by composing the Paradise Lost and the Paradise Regent. This poem is a Miltonic sonnet. The rhyme scheme of the poem is A B B A A B B A C D E C D E. The opening 8 lines of the poem are called octave, and the rest 6 lines are called sestet. By using the power of his magic pen, the poet John Milton has tried his best to prove the supremacy of Almighty God. He has proved that God is omniscient, omnipotent, and omnipotent. The poem is that the poet John Milton has become blind at the age of 34 years old. He is sitting alone and thinking on his blindness. Sitting alone and thinking on his blindness at the age of 34 years old, the poet John Milton feels boundless grief in his heart because nothing is visible in his eyes. The whole wide world is full of darkness in the eyes of the poet John Milton. There is nothing but darkness around him. It means on account of his blindness at the age of 34 years old, the poet John Milton is not in position to see the objects of this world. John Milton has a poetic talent given by God. God has given him a poetic talent. If he wants to hide his poetic talent, if he wants to conceal his poetic talent, so it is as painful as death. It means only death can swallow his poetic talent. Only grave can gobble his poetic talent. But the poet John Milton, but the poet John Milton is alive, and his poetic talent is lying with him useless, because for composing the poem there is need of imagination. For imagination there is need of looking, and for looking there is need of eyes. Since the poet John Milton has lost his eyesight at the age of 44 years old, he is not in position to use the poetic talent given by God. It means because of his blindness at the age of 34 years old, the poet John Milton is not in position to use the poetic talent given by God. दोनों समस्या समझ आ गई? पक्का? एक बार फिर सुनते हुए ध्यान सुनो। The poem on his blindness has been composed by John Milton, who has enriched English literature by composing the Paradise Lost and the Paradise Regent. This poem is a Miltonic sonnet. The rhyme scheme of the poem is A B B A A B B A C D E C D E. The opening 8 lines of the poem are called octave, and the rest 6 lines are called sestet. The poem is that, listen, by using the power of his magic pen, the poet John Milton has tried his best to prove the supremacy of Almighty God. He has proved that God is omniscient, omnipotent, and omnipotent. The poem is that the poet John Milton has become blind at the age of 34 years old. He is sitting alone and thinking on his blindness. Sitting alone and thinking on his blindness at the age of 34 years old, the poet John Milton feels boundless grief in his heart because nothing is visible in his eyes. The whole wide world is full of darkness in the eyes of the poet John Milton. There is nothing but darkness around him. That means because of his blindness at the age of 34 years old, the poet John Milton is not in position to see the objects of this world. John Milton has a poetic talent given by God. God has given him a poetic talent. If he wants to hide his poetic talent,
if he wants to conceal his poetic talent, so it is as painful as death. It means only death can swallow his poetic talent. Only grave can gobble his poetic talent. But the matter of sadness is that the poet John Milton is alive, and his poetic talent is lying with him useless. Because for composing the poem, there is need of imagination, and for imagination, there is need of looking, and for looking, there is need of eyes. There is need of eyes. Since the poet John Milton has lost his eyesight at the age of 44 years old, he is not in position to use the poetic talent given by God. It means because of his blindness at the age of 44 years old, the poet John Milton is not in position to use the poetic talent given by God. दो समस्याएं भी आपने पढ़ी, अभी दो समस्याएं और गिनाएंगे, तब उसके बाद आपका निराकरण होगा बेटा, बाकी अगले अध्याय में। थैंक यू।